गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो अभी हम आपके हाफ ईयरली एग्जाम का जो है वो सिलेबस करने वाले हैं रिवाइज। तो उसमें हम करने वाले हैं सबसे पहले हीरोन्स का फॉर्मूला, जो कि है आपका चैप्टर नंबर, एक मिनट, एक मिनट का समय दे, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें। तो हीरोन्स को फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप बच्चे मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको पता है कि हम हीरोन्स के फॉर्मूले को यूज क्यों करते हैं? मैम हाइट निकालने के लिए। ठीक है, लगता है आज ये नहीं चलेगा। हाइट निकालने के लिए हीरोन्स को फॉर्मूला नहीं बेटा, हाइट निकालने के लिए नहीं। हम किस लिए यूज करते हैं उसको? एरिया निकालने के लिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका देखिए हीरोन का सूत्र का जो है यूज आज सीखेंगे। किसके लिए हम करते हैं इसको यूज? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। लेकिन जब हमारे पास पहले से ही जो है वो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला दिया गया ना हमें, कौन सा फॉर्मूला दिया गया है? 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ये फॉर्मूला हमें पहले से दिया गया है। किस लिए दिया गया है? हीरोन के सॉरी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो फिर हमें हीरोन के सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास पहले से एक फॉर्मूला था? और आप कह रहे हैं कि हमने जो है इसका यूज क्यों किया, ताकि हम किसी क्षेत्रफल का एरिया निकाल पाए, क्षेत्रफल निकाल पाए। तो आप मुझे बताइए कि हीरोन के सूत्र की क्यों जरूरत पड़ी? पहले से तो था हमारे पास एक फॉर्मूला। तो क्या आपके पास इसका आंसर है? अगर है तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपको त्रिभुज का सब कुछ दिया गया होगा, लेकिन आपको त्रिभुज की ऊंचाई नहीं दी गई होगी। ठीक है, मान लीजिए आपको कहा कि ये त्रिभुज जो है वो इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, सिर्फ मानना है। ठीक है, और ये 7 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको इसकी ऊंचाई नहीं बताई गई है कि इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी सेंटीमीटर है। तो क्या आप इसका एरिया निकाल पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी अच्छा मैं हिंदी में बोल रही हूँ, ट्राइंगल का निकालने के लिए हमें जो है वो उसकी बेस चाहिए और उसकी हाइट चाहिए। दो चीजें चाहिए ना, बेस एंड हाइट। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इसका बेस तो मिल गया 7, पर हाइट हमें नहीं मिल पाई। तो इसलिए हम हीरोन्स के फॉर्मूले का यूज करते हैं, ताकि अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें हाइट ना दी गई हो, तब भी हम अपने ट्राइंगल का जो है वो एरिया निकाल सके। ठीक है, तो कब हम इसको यूज करते हैं? जब हमें हाइट ना दी गई हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिस ट्राइंगल की हाइट आपको पता हो, मान लो इसकी हाइट आपको पता है ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी हाइट अगर आपको गिवन है तो आप इसमें हीरोन का फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। ठीक है, इसमें भी आप हीरोन का फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, और इसका ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो हीरोन्स का जो फॉर्मूला है वो दोनों ट्रायंगल में चल पड़ेगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी काम आएगा जब हमें हाइट हाइट और बेस दोनों दिए गए हो। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया कि हम हीरोन के फॉर्मूले को क्यों यूज करते हैं। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो अभी देखते हैं हम कि हीरोन का फॉर्मूला दिखता कैसा है। तो यहाँ पर देखें ये होगा आपके पास स्क्वायर रूट, सॉरी अभी मेरा पेन टैब नहीं चल रहा, तो अभी मुझे माउस से ही करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा राइटिंग में आपको दिक्कत आ सकती है। ये स्क्वायर रूट है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे s, और यहाँ पर लिखेंगे हम s माइनस ए, और s माइनस बी, सॉरी और उसके बाद s माइनस सी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर बताइए तो s और a b c क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे पास जो s है वो होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, s मींस सेमी पेरीमीटर, और abc क्या है यहाँ पर? तो abc जो है वो ट्राइंगल की साइड्स है। क्या है? ट्राइंगल की साइड्स। तो यहाँ पर आपको पता होगा ये क्या क्या है, आप मुझे बता सकते हैं। आपको ये समझ आया कि s यहाँ पर क्या है? s
जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेमी पेरीमीटर को, और ABC जो है वो किसकी साइड्स है, तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स है। तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें क्वेश्चन में दी गई हो सकती है ना, ये पॉसिबिलिटी है कि आपको इसकी साइड जो है वो क्वेश्चन में मिल जाएंगी। लेकिन क्या आपको हर बार सेमी पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया गया होगा? क्या इसकी आप गारंटी ले सकते हो कि आपको हर बार क्वेश्चन में दिया गया होगा? तो नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बार क्वेश्चन में दिया गया हो। तो हम क्या करेंगे, हमें सेमी पेरीमीटर जो है वो खुद से फाइंड करना आना चाहिए। कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, तो अगर आपको पी मतलब पेरीमीटर, आप इसको नोटबुक पे लिखें, पी मतलब पेरीमीटर। अगर आपको बच्चों पी की वैल्यू पता हो, पेरीमीटर की वैल्यू पता हो, पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा, आप यहां से जो है वो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे आप निकालेंगे सेमी पेरीमीटर की वैल्यू? किसी को पता है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? मैम A+B+C अपॉन में 2 ठीक है, और ये A+B+C क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइड्स। साइड तो है, और मैम दो साइड एक बेस। इसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। ये जो आपने कहा ना अभी A+B+C, ये देखो A+B+C, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि किसी भी शेप का अगर हमने पेरीमीटर निकालना हो ना, किसी भी शेप का पेरीमीटर, सिर्फ ट्राइंगल का नहीं है, बेटा माइक ऑफ करे, सिर्फ ट्राइंगल की बात नहीं हो रही, सिर्फ रेक्टेंगल की बात नहीं हो रही, सिर्फ किसी और शेप की बात नहीं हो रही, किसी भी शेप का आपने पेरीमीटर निकालना हो, उसका पेरीमीटर होता है सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स। तो ट्राइंगल में सिर्फ तीन ही साइड्स होती हैं, है ना, तीन ही साइड्स होती हैं, एक होती है ए, दूसरी होती है बी, और तीसरी होती है सी। तो तीन साइड्स होती है, को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। और इस पेरीमीटर को जब हम डिवाइड कर देंगे टू से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, ठीक है, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, इसलिए हम इसको 2 से जो है वो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा सेमी पेरीमीटर कहलाया जाएगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास जो पेरीमीटर है वो है 60, पेरीमीटर मेरे पास कितना है, पेरीमीटर मेरे पास अगर 60 है, तो आप बताइए कि सेमी पेरीमीटर कितना होगा? मैम 30। 30। क्या करेंगे हम, जो है 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। तो बस वही होता है। तो सेमी पेरीमीटर हमें मिलेगा पेरीमीटर से। पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता। अगर दिया है तब तो बहुत अच्छे, नहीं दिया है तो ये आपको मिलेगा साइड्स से, ठीक है, साइड्स को जमा करो तो पेरीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर ऐसा होता, ये वैसे तो ये क्वेश्चन ट्राइंगल्स का है तो यहाँ पर ये आएगा नहीं, पर मान लो अगर ऐसा होता, ये है एक्स, अब बेटा माइक ऑफ करें, एक्स वाई जेड, एंड ये है आपका ओ। तो अब बताइए इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा? मैम के बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी, क्या फिर करेंगे दो बेटा? ट्रायंगल हो जाएगा तो फिर करना पड़ेगा। नहीं, इतना वो करने की जरूरत ही नहीं है, इतना डीप नहीं जाना। देखो मैंने आपको क्या कहा, पेरीमीटर मतलब किसी भी शेप की साइड्स का सम। पेरीमीटर मतलब किसी भी, कोई भी आपको शेप दी गई हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, या हेक्सागन हो, जिसकी 6 साइड्स हो, उसका आपको पेरीमीटर निकालने को बोला जाए तो उसकी सारी साइड्स को बस ऐड करना है। तो इसको भी ऐड कर दो, क्या आएगा इसका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस, सॉरी, प्लस ओ, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्योंकि हमने क्या कहा, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ओ। तो वैसे हमने यहाँ पर ट्रायंगल के साथ भी किया। अगर मान लो यहाँ पर ये 4 साइड्स ना होके यहाँ पर 5 साइड्स हो जाए, तो पेंटागन आपके पास आ जाए, तो ये है एल और ये है एम, इसका पेरीमीटर बताएं। L+M+Y+Z+O। ठीक है, ठीक है, एल प्लस एम प्लस वाई प्लस जेड प्लस ओ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। और पेरीमीटर ये है तो इसके बाद इसका सेमी पेरीमीटर आप निकाल सकते हो, इन सभी को ऐड करके बटे में 2 लिख के। तो किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालना तो कैसे निकालते हैं, उसकी सभी साइड्स को सम कर देंगे, वही हमने ट्रायंगल के साथ भी किया। तो भी बताएं, पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर में किसी को कोई डाउट? अगर आपके क्वेश्चन में सॉरी आपको सेमी पेरीमीटर नहीं दिया गया हो, तो क्या आप उसका सेमी पेरीमीटर खुद से निकाल पाएंगे हीरोन्स के फॉर्मूले? यस मैम। ठीक है, तो भी बढ़ते हैं हम आगे।
और मान लो कभी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन नजर आए जिसमें हमारे पास जो है वो हमको साइड्स नहीं दी गई होती, लेकिन साइड्स का जो है वो रेशो दिया गया होता है, ठीक है, साइड्स का रेशो, रेशो ऑफ साइड हमें अगर दिया गया हो तो हम क्या करेंगे? मैम रेशियो में जो नंबर है उसको 3:5:7 है तो 3x7x5x लिख देंगे, फिर उन दोनों को प्लस ठीक, कर देंगे। ठीक है। प्लस, प्लस क्यों? अच्छा वो तो वो अलग बात है, प्लस वाली बात अलग है, वो हम क्यों करेंगे आपको बताती हूँ। लेकिन ये बात भी देखो सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है। जैसे हमने अभी पेरीमीटर सीखा ना, तो पेरीमीटर सिर्फ ट्राइंगल का नहीं, हमने सभी शेप्स का सीख लिया है ना, कि सभी साइड्स को ऐड करना है। तो वैसे ही कहीं पे भी आपको रेशो वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपने क्या करना है, किसी भी चीज का आपको अगर, अंजलि मैम बेटा माइक ऑफ जैसे करें। 2 रेशो, अच्छा मैम हम हाँ बता रहे हैं, अच्छा अच्छा हाँ मैम 2:3:4 है, तो हम इसको पहले लिख लेंगे 2x + 3x + 4x। फिर इसका पेरीमीटर दे रखा है तो उसके मतलब पेरीमीटर दे रखा है तो उसके बराबर लिख देंगे, वो है। फिर हाँ, वो हम बाद में, 3x को ऐड ठीक, करेंगे ठीक, पेरीमीटर, जो आंसर हाँ आएगा x की एक साइड में रख के जो पेरीमीटर है उससे डिवाइड कर देंगे, जो ठीक आंसर है आ ठीक, जाएगा उसको 3 से, पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से, फिर 2 से, तो ये इनकी साइड्स आ जाएंगी, फिर इनका ये निकालना होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो सबसे पहली बात कि जब भी आपको किसी चीज का रेशो दिया हो, यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगल के साइड्स का रेशो दिया है तो जरूर है कि यही हर बार दिया हो, किसी का भी रेशो आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उन सभी चीजों को आपने अलग अलग करके लिखना है। जैसे मान लो आपको यहाँ पर रेशो दिया गया है 2:3:4, तो आप लिखेंगे फर्स्ट साइड। आपने अपनी फर्स्ट साइड जब आप लिखोगे तो आप इस रेशो को हटा दोगे और क्या लिख दोगे यहाँ पर, सिर्फ 2, और 2 के साथ आप कोई भी वेरिएबल लगा लोगे। जरूर नहीं आप x लिखो, आप ABCD कुछ भी लिख लो, लेकिन एक वेरिएबल लगाना जो है वो बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया x, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2x। वैसे अगर मैं बात करूं अपनी सेकंड साइड की, तो सेकंड साइड को हम कितना लिखेंगे, सॉरी अभी यहाँ पे जिससे हम लिखते हैं ना पेन टैब से, वो ही मेरा खराब हो गया, तो अभी मुझे माउस से लिखना पड़ रहा है, तो आपको राइटिंग अजीब सी यहाँ लग रही होगी, ठीक है। तो ये 2 रेशो आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 3x, सेकंड साइड आ जाएगी 3x, और यहाँ पर फोर्थ साइड, सॉरी थर्ड साइड, थर्ड साइड कौन सी आ जाएगी, तो थर्ड साइड आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 4x, नहीं 4x है ना, 2:3:4। तो ऐसे आपने लिखना है, सिर्फ इस क्वेश्चन में ही नहीं, सभी क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं रेशो वाले, रेशो को हटा दो और ऐसे ऐसे इनको लिखना है। और इसके आगे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना ही सीखना था कि अगर रेशो वाली कोई चीज है तो उसको आपने अलग अलग कैसे लिखना होता है, तो उसके साथ बस एक वेरिएबल लगाते जाना है। तो यहाँ तक सभी को समझ आया? यस मैम। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन, एक और आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। रेशो, सॉरी, कि अगर आपके स्क्वायर रूट में एक से ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं, देखो मान लो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट है, और इसमें क्या क्या है, इसमें है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय सी, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग रूट दे सकते हो। आप इस ए को इसका अलग रूट दे सकते हो, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, बी को इसका जो है वो आप अलग रूट दे सकते हो, मल्टीप्लाई का यहाँ भी मल्टीप्लाई, और सी को भी आप इसका जो है वो अलग रूट दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप जो है इनको कर सकते हो। फिर मान लो कि अंदर एबीसी था, है ना, अंदर एबीसी था, मान लो ए के अंदर कोई ऐसा नंबर छुपा है जिसका आप जिसका स्क्वायर रूट होता हो, तो उसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं। बी का हो तो बी को भी आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम इनको इनके अलग अलग रूट दे सकते हैं, ताकि जिस जिसका रूट सॉल्व हो रहा है उसका रूट सॉल्व हो जाए, और जिसका नहीं होता उसका नहीं हो, उसको हम वैसे के वैसे ही रूट के अंदर ही लिखें, ठीक है। तो ये सभी को समझ आया, समझ आ गया कि अगर अलग अलग हो तो उनको, सॉरी, अगर एक ही रूट में बहुत से नंबर हो तो उनको हम अलग अलग रूट दे सकते हैं। और इसी का उल्टा भी होता है, अगर बहुत से नंबर हैं जिनके पास अलग अलग रूट है तो उनको एक ही रूट दे दो, और ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ऊपर भी इनको मल्टीप्लाई ही किया जाएगा, ठीक है मैम जी। एक रूट में अलग अलग नंबर है, उनको एलसीएम लेके लिख सकते हैं। एलसीएम लेके क्यों लिखेंगे बेटा, एलसीएम नहीं बोलते उसे, उसे कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। एलसीएम तो तीनों का, आप तीनों का एलसीएम लेके लिखोगे, ऐसा पूछ रहे हैं आप? मैम एक का एलसीएम लिया,
उसका लिए उतार दिया, फिर दूसरे के लिए दूसरे को उतार दिया, तीसरे का लिए ठीक उसको, उनमें से कॉमन ले लेंगे, दो दो का पेयर बना के एक एक बाहर चला जाएगा वैसे। हाँ, उसको एलसीएम नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि एलसीएम जो है वो एक नंबर का नहीं आता, वो दो नंबर से एक साथ में लिया जाता है। ठीक है, एलसीएम के लिए हमें दो फिर दो मैम या क्या बोलते हैं? दो वो दो से फैक्टर होते हैं। फैक्टर्स। और इसमें हम फैक्टर्स नहीं निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर मतलब उसमें हम सिर्फ, बेटा पोल में क्वेश्चन नहीं होगा अब, क्योंकि आपके रिवीजन हो रहा है तो हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। अब वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, किस किस को वॉइस आ रही है? मैम हम तो आ रहे। एक मिनट, मैं एक लिख लेती हूँ मैसेज, ताकि जिन्हें वॉइस नहीं आ रही वो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन हो जाए। ठीक है, हाँ, तो उसको उसको कहते हैं हम प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर में आपने क्या करना है, सिर्फ प्राइम नंबर से ही फैक्टर्स बनाने हैं। 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके। ठीक है, सिर्फ इन्हीं इन्हीं नंबर से आप जो है, मतलब 11 के बाद भी आएंगे ना, 13 हो गया, 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी प्राइम नंबर नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इन नंबर से हम फैक्टर बनाएंगे, तो वो हम सीखेंगे आगे। तो अभी हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बताइए 12.1 का कौन सा क्वेश्चन है जो आपको अभी अच्छे से नहीं आ रहा है? बेटा चैट बॉक्स में लिखें, आपकी वॉइस अभी भी नहीं आ रही है। सॉरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो 12.1 का कौन सा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता अच्छे से, वो आप बताएं, चैट बॉक्स में लिखें, फिर उसको हम करेंगे सबसे पहले। सब क्वेश्चन आते हैं? सभी बच्चों को सब क्वेश्चन आते हैं? तो फिर आप लिख लीजिए कि यस। यस मैम। अच्छा, ठीक है, तो आप मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 5 करके बताएं। ट्वेल्व पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 5 करके बताएं बच्चों। मैम हमने जो आपको बताया था ना वो हाँ जी, रेशो वाला वही है। हाँ रेशो वाला, हाँ वही। मैम नोटबुक में करके दिखाएं। ठीक उसको है मैम। सॉल्व कीजिए सही, और फिर अपना आंसर मुझे बताएं। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका पिछली बार आया हुआ था। मतलब किस साल में आया था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके 9th क्लास के हाफ ईयरली में ही आया था वो, तो इसलिए उसको करना जरूरी है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप करें। सभी बच्चे कोशिश करें, अगर आप में से किसी को नहीं आता है वो क्वेश्चन तो आप मुझे बता सकते हो। मैम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है।
तो अभी क्लास ज्वाइन की है जिन्होंने उन्हें मैं बताऊं कि अभी जो है वो हम 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, मतलब है ना। बच्चों ने कहा कि उन्हें आता है तो वो खुद से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप भी उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप अपना कैमरा ऑन करके मुझे बता सकते हैं। बारह मैम हो गया। और 25, ठीक है, ठीक है, 270, 150, 100 और 20, 30 और 9, 32 और 5, 5, 20, 30। ठीक है विनय, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। माइक ऑन रखिए बेटा। शुरू कराया। हाँ उसके बाद बताए अंजलि, उसके बाद नेक्स्ट पेज। अच्छा 10, 2, 10, 10, 15, 10, 27, 2, 10, 5। इसकी मैम हो पेयरिंग गया कैसे मेरा भी। हुई? इसकी पेयरिंग कैसे की आपने? क्या मैम? 100 बाहर है, 100 बाहर है और बाकी अंदर है। यस मैम, उनको मल्टीप्लाई हाँ तो इसको करके आप, दो पर है ना, उनको हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हाँ, जो एक डिजिट है उसको के अंदर लिखते हैं, मल्टीप्लाई करने का कि आंसर ये आया है। ठीक देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये कोई भी चीज अंदर नहीं रहेगी, कोई भी चीज जो है वो इसके अंदर नहीं रहेगी, सभी की जो है वो पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, पायल आपका मैं देख रही हूँ बेटा। ठीक है ठीक है 250, ठीक है। मैम हमारा भी हो अब बेटी कैमरा ऑन कर ले अपना। तीन, तीन, दो, 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 दो। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड पायल। नैन्सी आपका मैं देख रही हूँ, 1 मिनट। बारह, 17, 25, ठीक है। उसके बाद 10 आया, फिर इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। और उसके बाद 5, 9, 10, 2। इसको भी खोल के लिखो ना, जो आपने वर्गमूल के अंदर डाला है इनको, तो इनके भी फैक्टर बना लो, प्राइम फैक्टर बना लो, तो इसकी भी पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश ये रखनी है कि, तभी आपको कहा प्राइम फैक्टर बनाने के लिए, क्योंकि प्राइम फैक्टर सबसे छोटे होते हैं और जितना आप छोटा करोगे उतने अच्छे आपके पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो अभी और कोई है जो इसको दिखाना चाहता है अपने क्वेश्चन को, या कोई ऐसा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं उसको शुरू से समझाऊं, या फिर इसकी मैं बस आपको प्राइम फैक्टर ही बताऊं कैसे निकालने हैं? सभी बच्चे बताएं, अगर कोई एक भी बच्चा ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में लिखिए, मैं शुरू से इसको समझाऊंगी। आता है मैम। सभी बच्चों को, सभी बच्चे बताएं। यस मैम आता है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इसमें दिया गया था कि भाई ये सब, अच्छा आप कर रहे हो, अभी कर रहे हो, ठीक है, जो करो करो। और बाकी जिन्होंने अभी तक नहीं दिखाया, आप भी अपना आंसर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। आता है, ठीक है। तब तक के लिए आप 12.2 देखें। 12.2 देखें, 12.2 में कौन सा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा हो उसको भी आप देखें। ठीक है, और फिर अपना आंसर, सॉरी, फिर अपना जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो आप डाल इसमें लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। 12.2 के 7 और 8। ठीक है, मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। 1 मिनट बेटा।
7 और 8, ठीक है 7 और 8। और आप बाकी बच्चे भी लिखें कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते 12.2 के। मैम आते हैं सभी। सभी आते हैं आप सभी बच्चों को, तब तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, तो मतलब अगली क्लास में फिर हम क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी करें अपना फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमें और भी क्वेश्चन करने हैं, तो बच्चों फटाफट से करें और अपना आंसर मुझे दिखाएं। हमारे 8 चैप्टर हो चुका है। ठीक है बेटा। मैम बीच में क्लास नहीं आएगी कुछ दिन? हाँ जी बेटा, फिर से बोले। मैम बीच में क्लास नहीं आएगी कुछ दिन? की आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट। मैम मतलब कुछ दिन क्लास नहीं आएगी अब थोड़े दिनों बाद। कुछ दिन क्लास नहीं होगी ऐसा बोल रहे हैं आप? यस मैम, क्लास होगी थोड़े दिनों बाद, ये कहना चाह रही है दीदी। आप चैट बॉक्स में लिखिए, मुझे अब क्या आपकी जो बात है वो समझ नहीं आ पा रही है अभी के लिए, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए अपना आंसर। अच्छा दिखा रहे हैं वरना। हाफ ईयरली पेपर है ना? हाँ हाँ, अच्छा तो आप कह रहे हैं कि कब तक क्लासेस लगेंगी? क्लासेस हम बच्चों शायद 28, शायद मैं कह रही हूँ शायद 28 तक हम रखेंगे। जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट पूछना चाहते हैं बीच में, वो 28 तक क्लास को ज्वाइन करते रहिएगा, पूछते रहिएगा। जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो वो नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो ऐसे कोई प्रेशर नहीं है आप पे कि आप आओ ही आओ, वो आपकी मर्जी है, पर क्लासेस हम 28 तक रख रहे हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, वरना आपको मैं देख रही हूँ तो अभी तक आपका आंसर भी मुझे ठीक ही नजर आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, बस एक आखिरी बार मुझे चेक करने दी, क्या पता मेरा जो टैब है वो चल पड़े लिखने में, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही है। ये काम ही नहीं कर रहा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके जो आप बच्चों ने फैक्टर निकाले थे वो बहुत अलग अलग निकाले थे, तो मैं आपको बस फैक्टर निकालना थोड़ा सिंपली समझा देती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पर ये मैंने लगा दिया है स्क्वायर रूट। इसके अंदर क्या क्या था बताएं। एक तो था 270, है ना, 270, और उसके बाद कितना था माइनस करके कितना आया था? मैम 217 माइनस 250, नहीं, माइनस करके। माइनस करके एक तो 150 था, 20 एक 100 था, और एक 20 20, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो सभी बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। माइनस कर लेंगे और उसके बाद सब कुछ कर देंगे, पर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तो बिल्कुल सिंपल यहाँ पर अपने बच्चों को करना है, अपने क्वेश्चन को जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ही आपके लिए जो क्वेश्चन है वो इजी रहेगा। तो भी आपने क्या करना है, इसके सभी के इनके जो है वो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। सभी के क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर्स। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमने पहले तो मैंने यहाँ पर देखा कि अगर मैं 270 के 270 के प्राइम फैक्टर निकालने लगूं तो बहुत कुछ मतलब पूरा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, मतलब लिखते लिखते तो क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जो मेरा 270, 150, 100 और 20 है, ये सभी जो है वो 10 की मल्टीप्लीकेशन में है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से 10 को ही अलग कर देंगे। तो मैंने 27 का 27 लिखा और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 का 15, क्योंकि हमने 10 अलग करना है, तो 15 इंटू 10। और 100 को भी हम इसके अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ दें, मतलब प्राइम फैक्टर तो नहीं कह सकते, पर अभी हम इनसे बस इनका 10 अलग कर रहे हैं, इनसे हम इनके 10 को अलग कर रहे हैं। तो ये 10 आ गया आपका 100 का 2 बार 10, ठीक है, ये 10। और 20 को भी हमने अलग करना है, तो 20 में कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10।
ऐसे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखा कि ये जो 10 थे इनको अगर मैं तोड़ूं तो बहुत ही छोटा ये हो जाएगा, और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 10 इतने सारे हैं कि इनकी पेयरिंग तो आराम से हो जाएगी। पर यहाँ पर जो बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उन्होंने किसकी पेयरिंग मतलब किसके फैक्टर कैसे बनाए। तो हमेशा ब्रैकेट लगा लिया करो। ये जो आपका पहला वाला ब्रैकेट यहाँ पर आएगा, ये आएगा आपका 27 और 10 का, ठीक है। और ये है आपका 15 और 10 का, और ये है आपका 100 का, मतलब 10 10 100 का, और ये है आपका 2 इंटू 10 मतलब 20 का। इससे हमने क्या किया, सभी के 10 10 अलग कर दिए। और अब देखिए तो यहाँ पर अब इन जितने आपके नंबर बच गए उनके आप प्राइम फैक्टर बना ले। तो देखो अगर आप 27 के प्राइम फैक्टर बनाओगे तो कितने बन जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 3 9, 9 3 27। और उसके बाद 10 का 10 ही यहाँ पर ऐसे कैसा रहेगा, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ पे भी आप ब्रैकेट जरूर लगा लें क्योंकि आपने इस पूरे को सॉल्व किया है, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर तो 15 है, तो 15 को भी तोड़ दो। 15 को हम तोड़ सकते हैं 5 इंटू 3 में, तोड़ सकते हैं ना, 5 इंटू 3, और 10 का 10 ही यहाँ पर रहेगा। और इन दोनों 10 को तोड़ने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि 10 हमें चाहिए, 10 के पेयरिंग हो गई। 5 मल्टीप्लाई तो नहीं लिख सकते, जी बेटा, 5 मल्टीप्लाई तो नहीं लिख सकते। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 को यस मैम। नहीं लिखेंगे अभी। पता क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है ना, देखो 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10, मतलब इतने सारे 10 हैं तो कुछ एक की तो पेयरिंग हो जाएगी। 4 10 है, दो दो के पेयर बनाने हैं तो दो दो 10 की तो पेयरिंग हो जाएगी। सिर्फ एक 10 बच जाएगा तो सिर्फ उसको ही हम तोड़ेंगे, है ना, क्योंकि इस वाले 10 ने इस वाले 10 से पेयरिंग कर ली, इस वाले 10 ने इस वाले 10 से पेयरिंग कर ली। सिर्फ एक ही 10 हमारे पास यहाँ पर बच रहा है, तो इसकी हम क्या कर लेंगे, इसकी हम यहाँ पर इसको हम तोड़ देंगे, बाकी हम किसी को नहीं तोड़ेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर कंफ्यूज होगी मैंने क्या किया। तो ये 5 3 15, ये 15 का 10 है, ठीक है, ये वाला, और ये 10 10 इसके हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास अभी है 2। तो क्यों हमने 10 को नहीं तोड़ा, क्योंकि इसके पेयर्स बन रहे थे, इसलिए मैंने इसको जो है नहीं तोड़ा। क्योंकि अगर मैं इसको तोड़ती तो बहुत सारे 5 2 बन जाते और ये क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग हो जाता। ये 2 का 2, और इस 10 को अब मैं तोड़ सकती हूँ, इस 10 को मैं तोड़ के लिखूंगी, क्यों, क्योंकि इसकी पेयरिंग किसी भी 10 से नहीं हो रही। जितने 10 थे उन्होंने आपस में ही जो है वो पेयरिंग कर ली है। तो इसको मैंने लिख दिया 5 इंटू 2, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट आगे तक जाएगा। अब देखो अब बिल्कुल सिंपल हो गया है। अब आपके रूट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपने पहले से ही जो है बिल्कुल इसको इसके प्राइम फैक्टर में लिख लिया है ना। तो देखो इस 3 ने इस 3 से पेयरिंग कर ली, इस 3 ने इस 3 से पेयरिंग कर ली, तो इनको बाहर निकालते जाओ। ये वाला 3 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 बाहर आ गया, इसको काट दो, इसको काट दो, इस 10 ने मतलब आगे स्टेप आगे आगे चलेंगे, यहाँ तक पहुंचना तो यहाँ से आगे चलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है। तो बिल्कुल आगे आगे चलना है, बीच में अगर जाएंगे तो हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस 10 ने इसके साथ पेयरिंग कर ली, तो यहाँ पर आ गया 10, और इस 5 ने इस 5 से पेयरिंग कर ली। तो अगर मैं इस 10 को नहीं तोड़ती तो क्या मेरे पास 5 आता, नहीं आता, है ना, नहीं आ पाता। तो इसका मतलब मेरी 5 की पेयरिंग नहीं हो पाती। तो इसलिए मैंने अपने लास्ट वाले 10 को तोड़ दिया, क्योंकि एक तो इस 10 के साथ कोई 10 पेयरिंग करने वाला नहीं बचा था, तो मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। तोड़ के लिखा तो ये बन गया 5 इंटू 2, तो इसने इस 5 से पेयरिंग कर ली, तो यहाँ पर आ जाएगा एक बार बाहर 5। और उसके बाद आगे देखें तो ये कट चुका है, इसको इसने इसके साथ पेयरिंग कर ली, तो यहाँ से एक और 10 बाहर आ गया, और उसके बाद बच गया 2, तो इस 2 ने इस 2 से पेयरिंग कर ली, तो यहाँ पर भी आ गया हमारे पास एक 2। अब इस पूरे को अब देखिए कुछ भी जो है वो आपका स्क्वायर रूट में नहीं रहा, क्योंकि दो बच्चों ने अपना क्वेश्चन किया था तो उनके स्क्वायर रूट में कुछ ना कुछ लिखा गया था, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल अगर आप इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे तो कभी आपके स्क्वायर रूट में वो चीजें नहीं रहेगी जिसकी पेयरिंग होनी हो। अगर आप प्राइम फैक्टर नहीं निकालोगे तो शायद ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर भी पेयरिंग करने लग जाते हैं, तो अब पेयरिंग नहीं करनी है क्योंकि स्क्वायर रूट तो एक ही बार था ना, स्क्वायर रूट तो हट चुका है। तो अब यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पर होगा सिर्फ मल्टीप्लीकेशन। तो 3 3 9, 9 10 90, यहाँ पर आ गया 90, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 10 50 को, क्योंकि 5 10 50, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। तो जब आप 90 में 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4500, 4500, ठीक है। और 4500 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9000। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख ले, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी लिखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगी। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर था या मीटर, मैम सेंटीमीटर सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। अब बताएं, अब किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर पेयरिंग में और प्राइम फैक्टराइजेशन में? नो मैम। नो मैम। तो भी करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन जो कि है 12.2 का। पहले हम 7th और 8th करेंगे क्योंकि वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। 4th क्वेश्चन देखती हूँ मैं। हाँ, 4th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 3rd क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पर 3rd बहुत बड़ा है ना, तो अच्छा है, वो नहीं हो पाएगा। बेटा माइक ऑफ करें। ठीक है, तो पहले हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आपको यहाँ पर कहता है कि अ काइट, एक मिनट, हाँ, अ काइट इज इन द शेप ऑफ, एक काइट है जो किसकी शेप में है, सॉरी, एक काइट की शेप में हमारे पास एक इन्होंने दिया गया है। अ काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter. Each is to be made of 3 different shades as shown in figure. How much part of each shade has been used in it? ठीक है, आपको यहाँ पर क्या कहा गया है? इन्होंने कहा है कि एक काइट है ऐसे, और ये किस शेप में है? तो ये एक स्क्वायर की शेप में है। इसको इन्होंने बेशक ऐसे लिखा, ऐसे रखा है, लेकिन शेप इसकी स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, और इसका जो है वो डायगोनल्स भी हैं। ये इसका एक डायगोनल है यहाँ से यहाँ तक, और एक डायगोनल इसका है यहाँ से यहाँ तक। अब काइट में आप सभी को पता है कि नीचे भी एक ट्रायंगल होता है छोटा सा, है ना, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो ये जो नीचे वाला, ये जो नीचे वाला, हाँ, इसकी पूंछ बोल सकते हैं, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, ये इन्होंने कहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मतलब इसकी दो साइड्स तो इक्वल होंगी, ठीक है, तो मतलब ये वाली इसकी है 6 और ये वाली भी है इसकी 6 और ये वाली है इसकी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तो हम बड़े आराम से किसका लगा सकते हैं फॉर्मूला, हीरोन्स का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी साइड्स पता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में पहले एक चीज मैं समझाना भूल गई, क्या कहा गया है कि इसके 3 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है वो किसी अलग ही कलर से पेंट किया गया है, मान लो इसको इन्होंने ग्रीन से पेंट किया है, ऐसे मान लीजिए ग्रीन, और दूसरा वाला इन्होंने ब्लैक से किया है, इसको मान लीजिए ब्लैक वाला पार्ट, और लास्ट वाला इन्होंने मान लो येलो से किया है। तो अलग अलग कलर से इन्होंने इस काइट को जो है वो पेपर इसमें यूज किया है। तो आपने हर एक शेड का एरिया निकालना है। बेटा की आवाज नहीं आ रही? शायद आप पायल हैं, आपकी आवाज नहीं आती है आजकल, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मतलब क्लियर वॉइस नहीं आपकी तरफ से आप आती है, तो आप चैट बॉक्स में लिखें। तो पहले अब देखो, अब इसका तो हमें देख रखा था, यहाँ पर तो हम हीरोन का फॉर्मूला लगा लेंगे किसमें, अपने 3rd पार्ट में, ठीक है, 3rd पार्ट में तो हम अपने हीरोन का फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन बात आती है कि फर्स्ट और सेकंड का हम कैसे निकालें, जबकि यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज दी गई है कि इसका डायगोनल 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमको कहा है कि इस स्क्वायर का जो डायगोनल है, ये क्वेश्चन करना है, हाँ कर सकते हैं आप इसका निकाल सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप जरूर कीजिए, ठीक है। तो इसका डायगोनल मतलब ये वाली चीज देखो, डायगोनल मतलब ये जो काटता है इसको यहां से यहां, ये इसका जो है क्या है, डायगोनल है, ठीक है, ये इसका डायगोनल है और ये 32 सेंटीमीटर है। और आप सभी, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं। तो अगर ये वाली जो चीज है यहाँ से यहाँ तक, ये अगर 32 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो चीज है वो भी कितनी होगी? ठीक है, 32 सेंटीमीटर, ये भी 32 ही होगा, एक मिनट, 32 ही होगा ये भी। तो अब हमने क्या करना है, इसको तो हम, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को लूं तो फर्स्ट पार्ट एक ट्राइंगल है, यहां से मैं लूं यहां तक, और फिर ये इसका बेस मान के चलूं तो ये एक ट्राइंगल की शेप में है। ये चीज तो इसकी बेस हो गई 32, बेस मुझे मिल गया। अब मुझे इसकी हाइट का पता करना है। हाइट होगी आपकी यहां से यहां तक, ठीक है, ये क्या होगी, ये इसकी हाइट होगी, और नीचे वाला ये जो है ये इसका बेस है। बेस तो 32 है, लेकिन हाइट कितनी होगी? तो अगर यहां से यहां तक ये पूरा 32 है, फुल अगर 32 है तो हाफ कितना होगा? जल्दी बताएं, फुल अगर 32 है तो हाफ कितना होगा? 16। अगर पूरी लाइन 32 है तो यहां से यहां तक कितनी होगी? ये 16, और यहां से यहां तक कितनी होगी? ये 16। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ये 16 होगा। तो आप मुझे बताइए कि आपको अपनी फर्स्ट शेड में, फर्स्ट उसमें जो है, क्या आपको आपका बेस और हाइट दोनों चीजें मिल गई? यस मैम।
ठीक है, बेस यहाँ पर कितना आ गया तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, शॉर्ट में लिखूंगी बी फॉर बेस मान लीजिएगा। बेस आपके पास 32 है और हाइट आपके पास अगर 16 है, तो क्या आप इसका एरिया अब आसानी से निकाल सकते हैं यस मैम। फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, मुझे पता है कोई कुछ 1/2 बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इससे आप इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो कितना, इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, बताइए फटाफट से। हाँ जी, आंसर देखो अच्छा आपने कर लिया, बताएं कहाँ, कैमरा ऑन नहीं है, अच्छा अभी किया, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट 256, सेकंड भी 256, थर्ड पार्ट 16√3। ये कैसे आया 16√3? मैं 3 नहीं आएगा, इसके अंदर 2 आएगा। 16√3 में सेंटीमीटर स्क्वायर ये फॉर्मूला क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल का होता है, ऐसा आपने लिखा है? अच्छा ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरे से भी एरिया कर, 256 ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 256। चलो पहला, फर्स्ट और सेकंड सभी को वैसे आ चुका होगा, तो क्या करेंगे हम इसमें, पहले और सेकंड शेड के लिए हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करें। हाफ इंटू बेस है 32 और हाइट है 16, ठीक है, तो इसको कट कर दीजिए। 2 1 2, 2 8 16 और 32 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 256। 56। तो इसका मतलब फर्स्ट शेड का जो एरिया है वो भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो आपकी सेकंड शेड है उसका एरिया भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने थर्ड शेड की। थर्ड शेड के लिए हम क्या करेंगे, तो वही इसका आप एबीसी आपको दिया गया है, इसमें आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 6 और बी भी हमारे पास है 6 और सी भी हमारे पास है यहाँ पर। तो इसका एस बताइए कितना आया, आपने सॉल्व किया? 20/2 = 10। एस इक्वल्स टू 10। तो इसको डाल देते हैं हम हीरोन्स के फॉर्मूले में। एक मिनट, ये 6 कैसे आया? गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो उसकी यस हमें मैम, आगे समझ। गिवन है, ठीक है। ये आपके पास आ गया 10 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा बताइए, मैं लिखूंगी नहीं, क्या माइनस करना है, क्योंकि लिखा नहीं जा रहा मुझसे। ये बताओ आपकी माइनस करके क्या आया था, 10 - 6 कितना आया था, 4। 4। और उसके बाद फिर से हमने इसको 10 - 6 ही करना था, तो फिर से 4 और फिर हमने 10 - 8 करना था, तो 2। तो आप क्यों लगाया वो मुझे समझ नहीं आया बेटा, वो वाला, उससे तो फिर क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट ही रखेंगे। अब मैं 4 और 4 को नहीं इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ूंगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है दोनों की पेयरिंग हो रही है, जिसकी पेयरिंग मुझे दिख रही है उसको मैं क्यों तोड़ूं, है ना। तो मैं तोड़ूंगी सिर्फ अपने 10 को, तो इसको मैंने लिख दिया 5 × 2। 4 को मैं ऐसे का ऐसा ही लिखूंगी अभी के लिए, 4 × 4, और 2 को भी ऐसे का ऐसा ही लिखूंगी मैं, 2। तो अब देखिए यहाँ पर जिसकी पेयरिंग हो जाएगी उसको बाहर निकालना है, तो 4 की 4 से पेयरिंग हो गई, 4 की 4 बाहर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा, तो यहाँ देखिए इस 2 की इस 2 से पेयरिंग हो गई, तो एक बारी में 2 भी बाहर आ गया और स्क्वायर रूट में अंदर रह गया सिर्फ और सिर्फ 5। तो हमारा आंसर तो यहाँ पर 8√5 आ रहा है। बाकी बच्चों का भी इतना ही आ रहा है क्या? नो मैम, क्यों, कुछ गड़बड़? हमारे साथ आया था, उसका आया है 16√2। हमें बताया था कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर इनटू में स्क्वायर। पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये सब करना क्यों है? मैम रुको, हम आपको दिखाते हैं, जो सर ने करवाया था वो। हाँ ठीक है, आप दिखाएं। फर्स्ट और सेकंड का तो ठीक है ना, थर्ड का बताएं, थर्ड वाले का। मैम यहाँ पर जब हमें इसके साथ डायमेंशन दी गई है, तब मुझे नहीं लगता ये सब करना चाहिए, क्योंकि देखो आंसर तो यही आ रहा है। अच्छा माइक ऑफ करें, 1 मिनट माइक ऑफ करें, 1 मिनट माइक ऑफ करें।
तो ऐसा आपका क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा अगर आप इस तरह से करोगे। तो इससे आप सिंपली कर सकते हो, देखो बिल्कुल कि इसमें आप हेरोन्स का फॉर्मूला लगाएं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें इतना मैम वो ये आ रहा है हमारा। जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आएगा √320। √320 को फिर आप आगे सॉल्व कीजिए तो फिर आपका आएगा 17 पॉइंट समथिंग, मतलब इसका आंसर यही आएगा अगर आप देखेंगे तो। उस मेथड से करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एबीसी तो दिया गया है। जब एबीसी गिवन है तो उससे नहीं करना है, इसी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, पर इसका आंसर ऐसा भी आ सकता है। और अच्छा हाँ ठीक है, यही इसका आंसर है यहाँ पर। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो अभी बताइए। आप तो है इसमें कोई कुछ कह रहा है बेटा, आवाज कट कट के आ रही है। मैम इसका डेसिमल में लाना हो तो आपको आना चाहिए सॉल्यूशन करके। एक मेथड जिसको कहते हैं हम डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट, उसको हम सीखेंगे, अभी तो नहीं सीख पाएंगे, अगली अगली क्लास में जरूर सीखेंगे। ठीक है फिर बेटा, आपकी आवाज मैम 17.89 सही आ रहा है आंसर। वो सही है 17.92। अंजलि आपकी वॉइस बहुत धीरे, सॉरी कट कट के आ रही है, शायद नेटवर्क का इशू है। तो आप अपनी बात चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर तो प्लीज लिख लें। क्लास को लेफ्ट ओके करके मैम। दोबारा ज्वाइन हो जाएं। क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन हो तो शायद आपकी आवाज आ जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 इतना ही था। आप इसको अगर इस तरह से करेंगे तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। 8√5 ऑल्सो इज दी राइट आंसर। 8-9 ठीक है, 8-9 भी वैसे 9-3 आया है 17.93, पर उसके बराबर बराबर का है तो इसको भी ठीक ही मानेंगे। ठीक है, इसके अप्रोक्स में ही है तो इसको भी हम ठीक मानेंगे, गलत इसको नहीं कहेंगे। ओके तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या, भाई देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ते हैं कि है क्या, क्या इसमें हमें दिया गया है, क्या इसमें हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा है कि एक फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। एक फ्लोरल डिजाइन है, मतलब फूल की तरह डिजाइन है जो कि बनाया गया है किसी फ्लोर पे। उसमें जो है वो 16 टाइल्स हैं जो कि ट्रायंगुलर है। कितनी उसमें टाइल्स हैं? 16 टाइल्स हैं जो कि किस शेप में है? ट्रायंगल की शेप में है। तो अगर एक ट्राइंगल की डायमेंशन आपको दी गई है, आपको कहा है कि एक अगर ट्राइंगल है वो 9 सेंटीमीटर है उसकी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड 28 सेंटीमीटर है, थर्ड साइड 35 सेंटीमीटर है। तो आप कॉस्ट निकालिए उन टाइल्स को पॉलिश करने की। अगर 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी कॉस्ट आती है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब अगर उसका छोटे से हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर पॉलिश कर रहे हैं ना, इतनी बड़ी टाइल, मान लो टाइल आपकी कुछ इतनी बड़ी है, ट्राइंगल ही नहीं बना, टाइल आपकी मान लो कुछ इतनी बड़ी है, इसका मैंने अभी सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कुछ इतना सा हिस्सा मैंने अभी पॉलिश किया, तो उसके लिए जो पैसे लग रहे हैं वो लगे हैं 50 पैसे। रुपए में नहीं दिया है हमें पैसे में दिया है 50 पैसे। ठीक है सॉरी। तो हमने बताना है कि जब हम इस पूरी टाइल को पॉलिश करेंगे, एक को नहीं 16 टाइल्स को, तो हमारा कितना खर्चा आएगा। अगर एक टाइल के 1 सेंटीमीटर को पॉलिश करने के लिए सिर्फ 50 पैसा लग रहा है, तो 16 टाइल्स के पूरे एरिया को पॉलिश करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, तो वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? टाइल्स का, जल्दी बताएं, टाइल्स का क्या निकालना पड़ेगा हमें? एरिया। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि कितना सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया आ रहा है, तब तक हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितनी टाइल्स हैं? ये कह रहे हैं कि 16 टाइल्स है, पर आपको यहाँ पर कितनी दिख रही हैं? दिख रही है सभी को 16? क्योंकि टोटल टाइल्स यहाँ पर सिर्फ 8 है ना, 8 टाइल्स हैं, लेकिन 8 में जो है वो एक टाइल में 2 टाइल्स छुपी है। एक बड़ी टाइल में 2 ट्रायंगुलर टाइल्स छुपी है। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ये एक टाइल, और यहीं पर ऐसे से शुरू होके ऐसे ये दूसरी टाइल, ऐसे करके बना है। ठीक है, अभी मुझसे ये नहीं बन पाएगा तो आप बुक ही देख लें अपनी। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, पहले आप सिर्फ एक टाइल का एरिया निकालें। तो फटाफट से कीजिए इसे सभी बच्चे, और बताइए कि एक टाइल का एरिया आपका कितना आ रहा है। ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर ही आएगा। अगर आपको दूसरा वाला मेथड आता है स्क्वायर रूट निकालने का, तो वो आप इसे सॉल्व कर पाओगे, पर अगर नहीं आता तो आपका ये स्क्वायर रूट के अंदर ही आएगा। ठीक है,
तो करें सभी कोशिश। इसका आपको ABC दिया गया है और इसका आपने पेरीमीटर खुद से निकालना है, फिर सेमी पेरीमीटर भी आपने खुद से निकालना है, और उसके बाद आप यहाँ पर हीरोन का फॉर्मूला लगाइए और इसका एरिया जो है वो मुझे निकाल के बताएं। एरिया ऑफ 16 टाइल। पहले आप 1 टाइल का निकाल के बताएं। एरिया ऑफ 1 टाइल। मैम 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा आप इसको मतलब आप डिवीजन मेथड जो है स्क्वायर रूट निकालने का उसे सॉल्व कर रहे हो? तो क्या नाम है, ये उससे तो कर रहे हैं, इसे बेटा हीरोन्स फॉर्मूला उससे कर रहे हैं जो ये नहीं, दे रखा है ना। आप स्क्वायर रूट हटा रहे हो ना, स्क्वायर रूट कैसे हटाओगे आप? इसके रूट हाँ हाँ, मैम मतलब हमारा आप इसको पॉइंट में कैसे ला रहे हो, वो है मेरा क्वेश्चन। मैम हमारा आंसर देखो ये वाला। बताइए बताइए। आपने इसकी कॉस्ट निकाल दी या फिर अभी सिर्फ एरिया निकाला है? पहले एरिया बताएं, एरिया कहाँ पर है? 30, मुझे दिख ही नहीं रहा एरिया। 36 स्क्वायर रूट 6। अच्छा ठीक है, 36 स्क्वायर रूट 6। एक मिनट, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया आपने 16 से, और उसके बाद 1/2 रुपीज आपने लिखा, फिर मल्टीप्लाई किया। ठीक है ठीक है, हाँ तरीका ठीक है, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट में आ रहा है इसको हम कैसे लिखेंगे ये हम कल सीखेंगे, मतलब अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है विनय, आपका जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे अगर कोई बताना चाहते तो आप बता सकते हैं अपनी नोटबुक। ठीक है ठीक है, आपने इसको फिर 3.45 लिखा, और उसके बाद कॉस्ट आपने 16 टाइल्स का एरिया निकाला। ठीक है 16, हाँ ठीक है। उसके बाद कॉस्ट बताएं, कॉस्ट कहाँ है? $8870 समथिंग। ठीक है, आपका भी जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी जिन बच्चों को नहीं अभी समझ आ रहा है कि कैसे स्क्वायर रूट से हम सिंपल नंबर में जाते हैं या डेसिमल में जाते हैं, उनको हम जरूर अगली क्लास में सीखेंगे इस मेथड को भी। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ठीक है, मैं इसका सिर्फ एरिया लिखती हूँ, सिर्फ इसका हम एरिया यहाँ पर लिखते हैं कितना आ रहा है। 1 टाइल का जो एरिया आया वो आया है 36.6। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो आप मुझसे पूछें कि कैसे एरिया निकाला है, क्योंकि अभी थोड़ी सी यहाँ पर लिखने में दिक्कत है, वरना मैं खुद से इसको पूरा आपको सॉल्व करके बताती। 1 टाइल का एरिया कितना आ रहा है? 36√6। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे 16 टाइल्स का एरिया। तो आपने क्या करना है, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसमें आपने इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 36√6। फिर जो इसका आंसर आएगा उसको आप लिख लें। ठीक है, और अब इसके बाद देखिए यहां पर तो कितना आएगा। हमें बोला है कि जो कॉस्ट है वो
पर सेंटीमीटर, ये हमारा एरिया आया है ना 16 टाइल्स का, तो हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, वो आपकी आ रही है 50 पैसा। लेकिन हमने कॉस्ट किसमें निकालनी होती है, हम तो कॉस्ट निकालते हैं रुपीज में, लेकिन हमें किसमें गिवन है, गिवन है हमें 50 पैसा में। तो यहाँ पर है मेन ट्विस्ट जो आपकी क्वेश्चन में आता है कि आपको पहले इस पैसे को रुपीज में चेंज करना होगा। जब आप पैसे को रुपीज में चेंज करोगे तो क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, तो यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है, जब हम रुपीज को, हाँ डिवाइड, क्योंकि अगर हम रुपीज को पैसे में चेंज कर रहे होते तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, पर हम पैसे को रुपीज में, छोटे को बड़े में चेंज कर रहे हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि 51 50, 52 100, तो 1/2 सेंटीमीटर, सॉरी रुपीज, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है, ये रुपीज है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। और उसके बाद देखें तो अब आपने इस 1/2 में मल्टीप्लाई करना है अपना टोटल एरिया, जितना भी एरिया आपका आया था, कहाँ आया था, इस 16 टाइल्स का। ठीक है, क्योंकि 16 टाइल्स को आपने पॉलिश करना है, तो इसको पॉलिश करने के लिए जितने भी आपके पैसे लगेंगे उसको आप क्या करोगे, उसको निकालने के लिए आप इसको इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे। जिन बच्चों को समझ आ रहा है बहुत अच्छे, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम दोबारा करेंगे। अभी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए मैं नहीं अच्छे से सॉल्व कर पा रही हूँ इसे स्क्रीन पर। ठीक है, तो बस इतना समझ ले, इस एरिया को आपने जो है वो इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हमने 2 चीजें सीखनी है। अभी हम थोड़ा सा हीरोन्स फॉर्मूले पे ही अड़े रहेंगे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, इस रूट को कैसे हटाते हैं, अगर पेयरिंग नहीं हो रही तो इस रूट को कैसे हटाना है, इसको डेसिमल में कैसे चेंज करना है, वो हम सीखेंगे अगली क्लास में। और जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो भी हम सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो अगली क्लास में जरूर आप बने रहें, थोड़ा सा हीरोन्स फॉर्मूला ही करेंगे, फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ को बढ़ेंगे। तो अभी ओके आज मैम। जितने हमने क्वेश्चन किए, इसमें कोई डाउट है तो क्लास में बने रहें, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। नहीं है। और 1 मिनट बेटा, हाँ जी।